अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल सबसे पहले शामिल करते हैं शोबा स्पोर्ट्स से मुताल्लिक टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालते हैं। और बात की जाए तो पाकिस्तान एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी से बाहर हो गया है। भारत के ख़िलाफ़ आखिरी मैच में इवेंट के पाकिस्तान को भारत के हाथों 4-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम पाकिस्तान ने इस इवेंट में अब तक सिर्फ अपने जो मैचेस खेले हैं उसमें 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं। भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, मलेशिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा अपने आगाज़ के मैच में। और इसके बाद जो सेकंड लास्ट मैच था चाइना के हाथों जो है चाइना को शिकस्त दी इस इवेंट में, और चाइना को 2-0 से शिकस्त दी पाकिस्तान ने। और ताहम पाकिस्तान के हॉकी के हलकों में अब तक इस मुतालिक जो है मुख्तलिफ आराएँ सामने आ रही हैं, और जो पाकिस्तान के नामवर हॉकी स्टार्स हैं वो इस शिकस्त को लेकर काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे हैं हमें। दूसरी जानिब बात की जाए अफ़गानिस्तान और एशिया कप के हवाले से, सीरीज़ के हवाले से इंज़मामुल हक़ कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर की जानिब से स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद ख़ान और ओपनर बैटर शान मसूद टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों को आउट कर दिया गया है स्काउट से, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि फ़हीम अशरफ की स्क्वाड में वापसी हुई है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो फ़ैसला किया गया है चीफ सेलेक्टर की जानिब से, बाज़ वही खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा वर्ल्ड कप में जो इस वक्त इस स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ श्रीलंका में खेलनी है, जहां अफ़गानिस्तान की टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो चुकी है। और इस इवेंट से कबल 14 अगस्त से बाकायदा ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमें ट्रेनिंग सेशन में भरपूर हिस्सा लेंगी, जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि ये प्रैक्टिस सेशन के तौर पर भी ये सीरीज़ सामने आ सकती है। इसके अलावा वर्ल्ड कप के शेड्यूल से मुतालिक चीमा गोयां अब दम तोड़ने लगी हैं, और वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से बाकायदा ये बताया जा रहा है कि 9 मैचेस की तारीख तब्दील की जा चुकी है, जिसके हवाले से वाज़ेह किया गया है, जिनमें पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच 12 अक्टूबर को होना था वो अब 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो अहम टाकरा होना है 15 अक्टूबर को, अब वो 14 अक्टूबर को होगा। और भारतीय जो त्यौहार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये शेड्यूल में तब्दीली की गई है। हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो अहम जो टॉपिक है आज वो ये है कि हमारे माशरे में जिस तरीके से शोबा स्पोर्ट्स वक्त के साथ तरक्की कर रहा है, बेहतरी की सिमत में गामज़न है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं हमारे शोबे से वाबस्ता जो नौजवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हल्के में अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशल रखते हैं और वो इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा कोशा दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से ख़ुद मुहाफ़िज़ की जानिब से बाकायदा मुख्तलिफ़ जो हल्के हैं उनमें काम किया जाता है। ख़ास तौर पे बात की जाए तो हमारे जो नौजवान हैं उनके हवाले से हमारे सितारों के नाम से बाकायदा इनकी जानिब से एक जो है वेन्यू पर काम किया जाता है, और इस सिलसिले में वो बाकायदा जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनकी ना सिर्फ तरबियत करते हैं, सेल्फ़ डिफेंस, किक बॉक्सिंग, यहाँ तक के ताइक्वांडो और दीगर जो शोबाए खेल हैं उसको लेकर काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो 62 साल के पाकिस्तान के नामवर आर्चरी स्टार जो हैं वो भी इन्हीं से वाबस्ता हैं और इसी हलके से सामने आए हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बानी हैं ख़ुद मुहाफ़िज़ के, और इनका भी इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से इस हल्के में, उमर हसन साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इनके हमरा हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान जावेद, और बाकायदा इस हल्के में काम कर रहे हैं, ट्रेनर हैं हमारे सितारों के। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। आपकी जानिब में बढ़ता हूँ और बात करूँगा इसी हवाले से, जिस तरीके से देख रहे हैं ख़ुद मुहाफ़िज़, ये प्लान कब से आपके जहन में आया शोबा स्पोर्ट्स को लेकर जो आप काम कर रहे हैं, आपका क्या एम है? थैंक यू ताबिश, कॉज को हाईलाइट करने के लिए। ख़ुद मुहाफ़िज़ बेसिकली एक सोशल कॉज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से इंस्पायर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए था। इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिस पे पूरी कौम अशबार थी, लेकिन शायद हमने इसको कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, और मैं समझता हूँ कि सीरियस लेने की ज़रूरत भी थी। एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई हो रहा था उस वक्त के पूरे मुल्क में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है
जो हमारे बच्चों को, ख़वातीन को आने वाले चैलेंजेस के हिसाब से ट्रेन कर सके, एटलीस्ट इतना ट्रेन कर सके कि सेल्फ डिफेंस के हलकों में। सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि ज़रूरत पड़ने पे चलें, वो कुछ कर नहीं सकते तो भाग जाएं, लेकिन अपनी जान किसी तरह से बचा लें। इस सोच को लेके हमने खुद मुहाफ़िज़ के लिए, क्योंकि मेरा भी एक मैनेजमेंटल बैकग्राउंड रहा है थ्रू आउट माई करियर, हमने फिर इसके ऊपर रिसर्च करी। 4-5 साल की रिसर्च के बाद हमने डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ और वेलनेस ट्रेनर्स के साथ एक पूरी टीम को तश्कील दिया। और इनिशियली हम समझ रहे थे कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर काम करने के लिए उतरे तो पता चला कि सेल्फ डिफेंस कराने के लिए भी रॉ मटेरियल भी तैयार नहीं है। इस वक्त अगर आप माशरे में देखें तो हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी हेल्थ इशू का शिकार है। लोगों को सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, बैक एक्स हैं। तो मतलब जब ऐसे टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स के अंदर आप काम कर रहे होंगे तो सेल्फ डिफेंस तक ले जाने के लिए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी, जिसके लिए मौजूदा स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। दैट वाज द रीज़न फिर हमने एक पूरी मेंटल एंड फिज़िकल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जहाँ पर डिफरेंट मेंटल कैटेगरी के सर्विसेज इस वक्त खुद मुहाफ़िज़ में मौजूद हैं, फ़िज़िकल कैटेगरी की सर्विसेज इसके अंदर मौजूद हैं, और स्पेशलाइज्ड बच्चों से रिलेटेड कैंप जो हमारे सितारे जिसकी बात हो रही थी। बेसिकली इट इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट मेंटल एंड फिज़िकल वेलनेस कैंप फॉर किड्स। पाकिस्तान में अब से पहले इस तर्ज का तरबियती कैंप जिसके अंदर 3 साल से लेके ऑनवर्ड्स 80 साल तक के बच्चों को तरबियत कराने की कैपेसिटी हो, अब तक लॉन्च नहीं हुआ था। इट वाज द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुद मुहाफ़िज़ के सर बांधा। बिल्कुल। सुलेमान, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आप भी बतौर ट्रेनर इस हल्के में काम कर रहे हैं हमारे सितारों के हवाले से, तो एक अहम नुक्ता तो ये सामने आता है, जो बच्चों की उम्र होती है जिनको आप बतौर ट्रेनर जो है तरबियत दे रहे हैं, तो वो क्या उम्र होती है, फिर किस उम्र से किस उम्र तक के जो बच्चे उनका तयन किया जाता है हमारे सितारों में? देखिए, हमारे सितारों में बेसिकली जो हमारे जो बच्चों की उम्र है 3 साल से लेकर 75 से 80 साल तक के बच्चे हैं। बड़े अब तक बच्चे मतलब 80 साल का भी कोई बच्चा है आपके पास? वो हमारी नज़र में बच्चा ही है, क्योंकि उनको बिल्कुल उनकी मेंटल एक्टिवेशन करनी पड़ती है, उनको हमें बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान, लेकिन ये हैरत की बात है, कोई मतलब 80 साल का शख्स आपसे बात सुनता होगा, वो ये नहीं कहता होगा सुलेमान आप मुझे क्या समझा रहे हैं, मैंने तो पूरी दुनिया देखी है। देखें, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरी चीज़, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे, उनकी मेंटल एक्टिवेशन पे, तो हमारा बेसिकली काम ही अच्छा, यही एक है। अहम नुकता है ये सामने आती है, अगर बात की जाए किक बॉक्सिंग के हवाले से, MMA के हवाले से, मार्शल आर्ट्स के हवाले से, तो जितनी बड़ी उम्र होती है उतना मुश्किल होता है ये चीज़ें सीखना। जी जी। तो कितना मुश्किल होता है, और फिर उस उम्र के शख्स को इन तरतीब में लाना, ये तरबियत देना कितना बड़ा टास्क होता है? ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बस ये मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। थोड़ा सा उनको मतलब उस स्ट्रक्चर पे, उस पोजीशन पे लाने पे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन हम उनको उस पोजीशन पे ले आते हैं। एक बच्चे की उम्र तक वो इस तरीके से आ सकता है कि वो कर सके। अच्छा, इस हल्के में आप भी काम कर रहे हैं उमर साहब, और आप बाकायदा आपकी काविशें हैं। 62 साल के हमने नौजवान कहूँ, क्या कहूँ, मुझे तो लफ्ज़ ही समझ में नहीं आ रहा है कि 62 साल के शख्स ने जो है मैदान मारा कोयटा में होने वाले 2020 में, अगर गालिबन मैं गलत ना हूँ। बिल्कुल। तो मशरूद अहमद साहब ने काफ़ी शानदार वहाँ आर्चरी के हलकों में अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कितना बड़ा एजाज़ है आपके लिए? देखें, किसी को उसकी ज़िंदगी दोबारा से जीने का मौका दे देना, इसके अंदर जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना उस्तादों को, टीचर्स को, वो बयान नहीं की जा सकती। मतलब वो एक खुशी बिल्कुल अलग होती है। हमारे पास बहुत सारे, अभी सुलेमान बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार मैं तो 40 साल 45 साल का हो गया, अब तो मेरी उम्र गुजर गई। जब उसको हम ये बताते हैं ना, नहीं भाई तुम्हारी उम्र नहीं गुजरी है, दिस थिंग कैन स्टिल बी डन, ये हो सकता है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो दोबारा से जब उन ट्रेनिंग्स की तरफ से आता है कि यूजुअली आपने देखा है ना किक बॉक्सिंग या टाइकोंडो या इस तरह की एक्टिविटीज़ में सारे छोटे उम्र के लोग होते हैं, लेकिन अब जब किसी बड़े को ये चांस प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके लिए ना वो दोबारा से एक ज़िंदगी जीने का फेज़ शुरू हो जाता है। वो कभी ये सोच ही नहीं सकता कि यार मैं वापस ज़िंदगी में 15 साल 20 साल वापस चला जाऊंगा।
तो ये पूरी एक फैमिली उसकी अपलिफ्ट होती है, उसके इर्द गिर्द के पूरे लोग अपलिफ्ट होते हैं, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, और वो उसकी उस हेल्थ को जो है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे थे हमारे सितारे, देखें हमारे सितारे तो बेसिकली फोकस होके बना था बच्चों के ऊपर, APMS के हवाले से ये जो सानिया APS पेश के आया, हवाले से, बिल्कुल। जी। और इसके बाद आपने ये इनिशिएटिव लिया, काफ़ी खुशाइंद अमल है, बिल्कुल। और कौम को नहीं भूलना चाहिए ये जिस तरह की आपकी काविश थी। लेकिन एक अहम नुक्ता, मुस्तकबिल का क्या प्लान है आपके पास? देखें हम फ्रॉम द स्क्रैच ग्रास रूट लेवल पे काम करने के कायल हैं। इस वक्त जो माशरा ज़हनी इन्हितात का शिकार है, उसका मेन कॉज ये है कि बच्चों की तरबियत राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड नहीं होती। यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे अपने बच्चों को टीचर्स, स्कूल, खानसामा और ड्राइवर के हाथ चंद हज़ार रुपए खर्च करके समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। इस वक्त चाइल्ड अब्यूज़ की लानत तेज़ी से माशरे के अंदर फैलती चली जा रही है। इस वक्त हर तीसरा बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है, किसी ना किसी दर्जे के अंदर वो हैरेस हो रहा है। लेकिन हम इस चीज़ से ना बलद हैं। आज अगर आपको रोडों के ऊपर हम बहुत हैरान होते हैं कि यार कोई इंसान इस तरह से कैसे कर सकता है। जब एक बच्चे को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वो टॉर्चर से गुजरता हुआ आएगा, तो उसकी आप फिर उससे बड़ा होकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माशरे में किस किस्म का किरदार अदा करेगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, स्कूल की सतह पे जो हमारा मॉन्ट सेक्शन है, वहाँ से हम मेंटल एंड फिज़िकल एक्टिवेशंस अपने बच्चों की शुरू करें, ताकि वो आगे आकर एक बेहतर शहरी जो है वो पाकिस्तान के बने। बिल्कुल। मतलब वो मांगने वाले ना बने, वो फिर ज़हनी पसमानदगी का ना शिकार हों। आपने देखा है ये जो हैरेसमेंट के केसेस जगह जगह हो रहे हैं, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हो रहे हैं, अगर आप उसकी डीप में जाकर देखेंगे तो आज जो चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा है वो खुद अपने बचपन में कहीं ना कहीं अब्यूज़ हुआ था। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बिल्कुल, आप साइकिल इन को तमाम तर ब्रेक चीज़ों को करने की लेकर बात कर रहा हूँ। निशानदेही कर रहे हैं। सुलेमान, आप बताइएगा, क्योंकि आप इस हल्के में काम कर रहे हैं, ट्रेनर के तौर पर अपनी खिदमत दे रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया आपको बतौर ट्रेनर? और अब इस हल्के में जब आप काम कर रहे हैं, इसको हम काम तो नहीं कहेंगे, खिदमत कहेंगे, तो ये खिदमत करते हुए कितना अच्छा लगता है? देखें, मुझे इस काम में मुझे 10 साल का अरसा हो चुका है, और इस हल्के में मुझे काम करते हुए, बच्चों के ऊपर काम करते हुए मुझे 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। देखें, एक बच्चों में एक मेंटल एक्टिवेशन करना, बच्चों में उम्मीद की किरण पैदा करना, तो ये इंसान को अंदर से बहुत ही पुरुमीद और बहुत खुशगवार कर देता है। तो ये मतलब एक तरह से खुशी का मुद्दा बिल्कुल, होता है ये जो एक इंसान अच्छा को बहुत- जज्बा रहता है जी, आपके लिए। बिल्कुल। आपसे सवाल जानना चाहूँगा, मुझे काइंडली बताइएगा, उमर साहब के जिस अंदाज से आप अब काम कर रहे हैं, और कहीं डिसअपॉइंटमेंट का भी सामना करना पड़ता होगा, लोग कहते होंगे कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं, इस तरह के कोई? देखें, हम जितनी भी आज खुद मुहाफिज की टीम है, हम कोई 24-25 लोगों की टीम है, जिसमें डॉक्टर, फिजिकल थेरेपिस्ट, सारे एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और वेलनेस ट्रेनर्स की टीम है। ये वो टीम है जो 6 डिजिट सैलरीज जिसने अपनी सेक्रीफाइस की है, खुद मुहाफिज के लिए नहीं, इस कौम के लिए, इस कौम की बच्चों के लिए, लोगों के लिए। बहुत आसान था हमारे लिए। मैंने आपको बताया ना, मैं खुद भी एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल रहा हूँ। हमारे लिए बहुत आसान था कि हम अपनी 6 डिजिट तनख्वाहें उठाते रहते, अपनी गाड़ियों में घूमते रहते और काम करते रहते। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो ये शुरुआत करनी थी। तो ये मैं खुद मुहाफिज टीम को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि देखें, इस उम्र मेरे पास जो एवरेज एज ग्रुप है वो 20-22 साल से लेकर जो है वो 28-30 साल के लोगों का है। ये बिल्कुल एक प्राइम एज होती है जिसके अंदर हमारे यहाँ के लोगों को तो सिवाय मस्ती के कुछ भी नहीं करना आता। ये अपने उस एज ग्रुप के अंदर ये सोच रहे हैं कि यार हमारे आगे, मतलब ये जो इस वक्त पाकिस्तान कोप अप नहीं कर पा रहा इन चैलेंजेस का जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद जो तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम हो रहे हैं, तो 10 साल बाद तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? तो इन सब ने वक्त अब है कि सोचें हम। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा ब्रेक से कबल, क्या समझते हैं जिस तरीके से अब इस हल्के में आप काम कर रहे हैं, बाकायदा आपने वाज़ेह किया कि किस किस उम्र के नौजवान हों उनको जो है सवाल से तरबियत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुतासिर आपके पास आता है तो उसको किस तरीके से ट्रेन करते हैं?
देखें बेसिकली हमारे पास जो भी आता है, हमारे पास मुतासिर आए या जिस तरह के भी लोग हैं, हमें उनको एक ही नज़र से देखते हैं। हम उनको बिल्कुल पहले उनके मतलब उनके नज़रिए को, चीज़ों को, सोच को समझते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। मतलब पहले उनकी हम मेंटलिटी को चेक करते हैं कि उसमें क्या कमी है या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नीड है, फिर हम उस हिसाब से उनको लेकर चलते हैं और उनकी ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल। जिस अंदाज से गुफ्तगू की हमारे मौजूद मेहमानों ने, सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, और वो इसी हवाले से बात भी कर रहे हैं। सुलेमान जावेद साहब के इस हल्के में रह कर ना सिर्फ वो काम कर रहे हैं और इस अमल को जारी रखेंगे। तमाम अगर बात की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और इनकी टीम की जानिब से, बाकायदा शोबा स्पोर्ट्स में ख़वातीन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खिदमत की जा रही है। उनको ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे माशरे में ख़वातीन हैं वो बासलाहियत होती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि वो बाइक राइडिंग करती हैं। ना सिर्फ वो एक जानिब किचन के महज जो है उसको संभाल रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब काफ़ी ज़्यादा जो है इस हल्के में इन एक्शन दिखाई दे रही हैं। और इसका सिलसिला जो है शुरू किया गया है बाकायदा ख़ुद मुहाफ़िज़ की जानिब से, और इनकी जानिब से जो है इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की हवाले से एक इनका जॉनरा है बिन्त आन, और वो इस हल्के में काम कर रहा है और बतौर ट्रेनर जो है इस हल्के में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ज़ैनब बरोई साहिबा हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। और बाकायदा इनके इस हल्के ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अवार्ड याफ्ता भी करार पाए हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। और हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बिलखुसूस शहर कायद में ये हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुद मुख्तार होती हुई दिखाई दे रही हैं। बाइक की सवारी भी जान चुकी हैं, गाड़ियाँ तो चलाती थी, बाइक कितनी मुश्किल होती है आप भी हमने सुना है चलाती हैं, और किस तरीके से ट्रेन करती हैं जो नई आने वाली हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं जो आपसे तरबियत लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब बरोई फ्रॉम खुद मुहाफ़िज़। लाखों औरतों के ख्वाब सिर्फ इस वजह से पूरे नहीं हो पाते क्योंकि पहले दो सवाल ही यही आते हैं कि आओगी जाओगी कैसे, और अल्लाह ना करे रास्ते में कुछ हो गया तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये मेरी लाइफ में ऐसे मेरे पास रुके हैं कि मैंने फिर कोशिश की कि जैसे मैंने बाइक चलाना सीखी है, जैसे मैंने अपना दिफा करना सीखा है, मैंने जैसे सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो वैसे ही बाकी औरतें भी कर सकती हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचती रह जाओ कि मैं कैसे आऊँगी जाऊँगी। और लोकल ट्रैवल जो हम लोग करते हैं उसमें हरासमेंट का सामना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर चिंची में हो गया, बस में हो गया, हर जगह हरासमेंट फेस हम कर ही रहे होते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम बाइक चला लें, सस्ती और आसान सवारी, और अपना दिफा भी करना जानते हो साथ साथ। तो हम इसी पे वर्क कर रहे हैं कि औरतें जो हैं वो सिर्फ घर में इस वजह से ना रुक जाएं कि मैं कैसे आऊँगी जाऊँगी। अपने ख्वाब हज़ारों लड़कियां इसी वजह से छोड़ देती हैं। मैं भी एक टाइम आया था, मैं भी यही सोच रही थी कि नहीं अब बस मैं तो आ जा नहीं सकती, तो मेरा रेंट बहुत लगता है। इन ड्राइव या करीम इतनी एक्सपेंसिव सवारी हैं कि उसमें रेंट बहुत ज़्यादा लगता है, जो निजी सफ़र करने हाँ, का तो उसमें हम कर नहीं सकते। तो इस वजह से बाइक एक आसान सवारी, जब औरतें जहाज़ उड़ा सकती हैं, रोटी पका सकती हैं, तो बाइक क्या चीज़ है। मतलब आपने जहाज़ को और रोटी को जिस तरीके से करार दिया है, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। रोटी बनाना कितना मुश्किल काम है। आपने उसे मुश्किल करार दिया। उमर साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल रोटी बनाना शायद मुश्किल काम है। देखें, वो आसान और मुश्किल का तो नहीं पता, लेकिन रोटी बनाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मौजूद खुद हैं, मुख्तार होना है, मौजूद है, बासलाहियत होना है, अपने बच्चियों को सिखानी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हो गया है कि लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ा है, उन्होंने बात की कि जिस अंदाज से जो पहला हमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि कैसे आओगी जाओगी और अपना दिफा कैसे करोगी, ये एक अच्छे तरीके से निशानदेही की इन्होंने और इस हवाले से बात भी की। क्या समझते हैं ये जो माशरे में जो सिलसिले का सामना करना पड़ता है हमारी ख़वातीनों को, इसके हवाले से जो आपका हल्का काम कर रहा है उससे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? आप बानी हैं। सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन के जो 2 इश्यूज़ हैं ना मेन हमारी, जिसमें हमारी फीमेल्स को जिसका सामना है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सोशल नॉर्म्स हैं जिसको हम ब्रेक करने निकलें। हमारे यहाँ आज तक हम 75 साल आज़ादी को हो गए, हम अब तक अपनी बच्चियों को ये समझा रहे हैं कि बेटा बाइक इस तरह से बनी नहीं है जिस तरह से आप बैठती हो उसके ऊपर। बाइक तो राइड की जाती है, और हमारे यहाँ ख़वातीन जिस तरह बैठती हैं तो आपने देखा है फिर हादसा कैसे होते हैं। तो जिस कौम की मेंटल लेवल इस जगह पर हो कि जिसको बाइक पर बैठने का सिर्फ तरीका ही समझाना हो कि वो गलत बैठ रहे हैं, और वहाँ पर हम चीज़ों को सिखाने और सही करने चले हों, तो अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस किस्म का क्रिटिसिज्म का सामना तो हमें आप करना ये कह रहे हैं पड़ा कि हम जिस सिम्त पर
काम कर रहे हैं वो सिम दुरुस्त है और जिस तरीके से लोग चीज़ों को देख रहे हैं उन चीज़ों को बेहतर अंदाज से डील करना होगा? बेहतर अंदाज से डील करने के अलावा एक बड़े लेवल पे कैंपेन की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है अवेयरनेस की ज़रूरत। एग्जैक्टली कि मीडिया अपना किरदार इसके अंदर अदा करे, इन्फ्लुएंसर्स अपना किरदार अदा करें, जो हमारी जो गवर्नमेंट सतह मशीनरी है वो अपना किरदार अदा करे कि दुनिया इस वक्त चली गई है चांद पे। लोग ख़वातीन जो हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम अपनी बच्ची को जो है वो बाइक चलाने के लिए इतना सोचते हैं कि उसके शायद बालों में सफ़ेदी आ जाती है। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ के, जैसे आपने जिक्र किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, तो ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा जो है खुश दिखाई दे रही हैं। यकीन यही है कि आने वाले वक्तों में खुद मुहाफिज इस हवाले से भी काम करेगा। आई वुड लव टू। अगर वो अभी बाहर निकलेगी लड़की, जब वो यही सोच के घर बैठ जाएगी कि मैं पढ़ूंगी कैसे, मतलब पहले बाइक का सफ़र मुकम्मल हो जाए इसके बाद जो है रॉकेट भी उड़ा आप लेगी। जब तक बाहर ही नहीं निकलोगे इसी डर से अंदर बैठी रहोगे कि मुझे कुछ हो गया या मैं बाहर अकेले कैसे जाऊंगी, तो आप पढ़ोगे कैसे, फिर आप पाकिस्तान की तरक्की में कैसे साथ दोगे, अपना कैसे किरदार अदा करेंगे। कैसे बिल्कुल एक किरदार अदा बेहतर करेंगे। अंदाज से आपने निशानदेही की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब इस हल्के में आप लोग काम करते हैं, आर्चरी के शोबे में काम करते हैं, 25 साल की नौजवान जो आर्चरी स्टार है वो भी आप ही के हल्के से वाबस्ता है और फीमेल्स अब हम देख रहे हैं आर्चरी में काफ़ी जो है सामने आ रही हैं। निदा रहमान सामने आई, उनकी जो है बहन वो सामने आई। फिर इसके बाद अगर बात की जाए कई और आर्चरी प्लेयर्स हैं जो ख़ास तौर पर फीमेल सामने आ रही हैं। बाइकिंग के हवाले से बात की जाए तो आप इस हल्के में काम कर रही हैं, कराची में और भी लोग हैं इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो कितना बेहतर समझते हैं अगर औरतें खुद मुख्तार होंगी, बाइख्तियार होंगी? अगर औरतें बाहर निकल के काम करना शुरू कर दें ना, तो लोग ये बोलना छोड़ देंगे कि औरतें कम अकल हैं। जितनी अकल औरतों के पास होती है ना, उतनी अकल किसी के लेकिन पास नहीं कौन होती। ऐसा कहता है आज के दौर में? आज के दौर में बहुत कोई लोग इस कहते तरह हैं, से इवन मैं इतना काम कर रही हूँ ना, मुझे भी लोग कह रहे होते हैं कि आपने अभी रिसेंट लोगों औरतों की घर रह के मेंटलिटी इतनी ख़राब हो गई है कि अभी आपने एक केस सुना होगा कि जज की बीवी ने बच्ची को कितना मारा है। अगर वो बच्ची उस टाइम सेल्फ डिफेंस ट्रेन होती तो वो उस टाइम बढ़ता हुआ अगर हाथ रोक लेती तो आज उसके साथ ये केस ना होता। शायद अगर वो हाथ रोक लेती उसकी और भी पिटाई हो सकती है। और भी पिटाई नहीं हो लेकिन सकती, देखिए, जॉब छूट जाती, जब पिटाई पहली नहीं दफा इस तरह होती। का केस होता है ना और हाथ रोक लेते हैं तो उस वक्त सिर्फ नौकरी जाती है। उस वक्त सिर्फ नौकरी जाती। आज जो है ना वो जान जा रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा नहीं, एग्रेशन बढ़ नहीं जाता। ये तो आप उनके सेल्फ डिफेंस के हवाले से इस हल्के में काम कर रहे हैं, आप रहनुमाई खुद कीजिएगा। जब आप किसी के एग्रेशन को एक बार रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा एग्रीगेट हो जाता है, वो और ज़्यादा रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं होता? देखें यहाँ पर हमारा ऐसा होता तो है नहीं, हमारा गुस्सा ना बहुत समझदार है। हमें गुस्सा हमेशा कमजोर पे आता है। आपने कभी देखा है कि किसी के साथ गार्ड चल रहे हो और कोई मोटरसाइकिल वाला उन गार्ड से जाके लड़ गया? क्यों? हमारा गुस्सा भी बहुत समझदार होता है। वो जो जज साहब की बेगम ने पिटाई की है ना, उसने भी कमज़ोर की है। अगर वो बच्ची पहली दफ़ा में हाथ रोक लेती, देखें ये पहली दफ़ा में केस इतना आगे नहीं बढ़ता। जब आप जुल्म सहते चले जाते हैं ना तो एक टाइम आता है कि वो फिर अपनी हुदूद पार कर जाता है। इसमें मेंटली जो किरदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। और क्योंकि आप इस हल्के में काम कर रहे हैं और ख़वातीनों को देखती भी होंगी आप, तो कितना ज़रूरी होता है कि बाकायदा इनको अवेयर कराना, इस हवाले से बताना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके ख़वातीन को इस चीज़ के लिए अवेयर करना। और स्टूडेंट्स को, जो आजकल की लड़कियां और बच्चियां हैं, वो ये समझती हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, स्टडी करके घर आ रहे हैं तो ये इनफ है। पर आपका सेल्फ डिफेंस ट्रेन होना, आपका मेंटली प्रिपेयर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनको कुछ टाइम पे आता है। पर पेरेंट्स जब कहते हैं ये तो ऐसे ही है बस छोड़ दो, बट अल्लाह करे कि इनको ये ख्याल आ जाए कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल मैं इसी हवाले से जानना चाहूँगा कि अब इस हल्के में आप काम कर रहे हैं, 2-3 जॉनरास पर आप काम कर रहे हैं, मज़ीद जॉनरास को बढ़ाने का भी प्लान है या फिर यही जॉनरास तक ही काम करेंगे? खुद मुहाफ़िज़ की इस और नेशनल सतह पर तो स्पोर्ट्स में आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी स्पोर्ट्स के हल्कों में काम करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल लेवल की भी हम न्यूज़ देंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। 10 से 12 जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बिम्तिहान और हमारे सितारे के तरह के, वो इस वक्त इन हैं, अपनी एक्सेलरेशन स्टेजेस के ऊपर जा चुके हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, देखें हमारे यहाँ जो है ना वो एक लहर चलती है हर चीज़ की।
जब आईटी सेक्टर की बात होती है तो हर इंसान फिर वो आईटी की तरफ भागता चला जाता है, पूरी कौम उसमें लग जाती है। तो आप अब पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि इस सिमत में हवा जो है चलने लगी है। ये मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर आज बच्चे इसकी तरफ आते हैं, आज पाकिस्तान का बच्चा वेलनेस साइड के ऊपर ट्रेन होना शुरू करता है, तो कोई वजह नहीं है कि जिस तरह से आप आईटी सेक्टर से डॉलर पाकिस्तान में ला सकते हैं, आप वेलनेस सेक्टर से भी ला सकते हैं। और उसके लिए, और सिर्फ आप ये देखें, जब मैं बात करता हूँ सेल्फ डिफेंस की, तो इट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ फिजिकल कुछ दाव पेच, इट मीन्स मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। क्योंकि इन तीनों एस्पेक्ट से जब तक आप कंप्लीट अपने आप को इक्विप नहीं करते, आप कंप्लीट सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। तो अभी तक हम फिज़िकल पे बात कर और मेंटल पे बात कर रहे थे। लास्ट जो हमारा था फाइनेंशियली, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, ख़वातीन की जॉब्स के ऊपर भी, बच्चों की जॉब्स के ऊपर भी, कि वो माशरे का कारामद शहरी बने। और जब तक ये मिनहैसुल कौम हम काम चोरी छोड़ के काम करना नहीं शुरू करेंगे, तो ये जो जिस किस्म के इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर इस वक्त हम घिरे हुए हैं, हम निकल नहीं पाएंगे। 140 मिलियन की यूथ है, पॉपुलेशन है, $100 भी कमाने के काबिल नहीं है आधी यूथ भी। अगर 7 करोड़ बच्चे, जो नौजवान हैं जिनको हमने हमेशा से कहानी दी है कि तुम बहुत बासलाहियत हो, जिनके अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं है, ये लेकिन आप कल के इसमें अब काम कर रहा है, तो आप पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि आप इस हल्के में काम करते हुए अगर ये इन नौजवानों को बासलाहियत बनाएंगे। बिल्कुल बासलाहियत इनको बनाया जाए, अगर ये काम करें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी और इनके हमरा हमारे साथ मौजूद थे उमर हसन साहब, और वो इसी हवाले से बात कर रहे थे कि कौम की बेहतरी के लिए और शोबा स्पोर्ट्स में इनकी जानिब से अब काविश जारी रहेगी और यही कोशिश होगी कि ना सिर्फ नेशनल सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये अपनी खिदमात को जारी रखें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।